अगर आप मकान कॉलम पर बनवा रहे हैं तो कॉलम पे मकान बनवा रहे हैं तो कॉलम की साइज़ क्या होनी चाहिए, सरिया की साइज़ क्या होनी चाहिए, कॉलम की गहराई कितनी होनी चाहिए, कॉलम का मान लिए जो कॉलम खड़ा कर रहे हैं वो उसकी सही मिट्टी है कि नहीं है। तो इन बातों पर विशेष आपको ध्यान देना होता है। जहाँ आप मकान बनवा रहे हैं वह मिट्टी पटाऊ तो नहीं है, वह मिट्टी उपजाऊ थी, आप उस पर मकान बनवाने जा रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। आप अगर गड्ढे की खुदाई करा रहे हैं, वहाँ जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, तो उस पर आप बिना पाइलिंग के आप आसानी से मकान बनवा सकते हैं। क्योंकि वह मिट्टी जो होती है बहुत मजबूत होती है, पटाऊ नहीं होती है। तो उस पर आप गड्ढे की खुदाई मान लीजिए 4 फीट 5 फीट 3 फीट तक आप खुदाई करके उस पर मकान बना सकते हैं, क्योंकि वह मिट्टी जो होती है बहुत मजबूत होती है। अब रही कि मान लीजिए आप कॉलम की गड्ढा की खुदाई कर रहे हैं तो कॉलम को कैसे खड़ा करें। तो देखिए यहाँ पर आप कॉलम खड़ा करने जा रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ होता है उसका जो साहुल गिरा करके आप कॉलम को चिन्हित करते हैं। तो उस समय आपका जो हाथ नहीं कांपना चाहिए और उस समय तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए। इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका हाथ कांपता है और तेज़ हवा है तो आपका कॉलम 1 इंच से 2 इंच इधर उधर हो सकता है, क्योंकि तेज़ हवा के नाते जो आप धागा बांधे होते हैं वह लपता है। अगर आपका हाथ कांपता है तो जो साहुल होता है वह सही जगह गिर नहीं पाता है और मान लीजिए 1 इंच से 2 इंच इधर उधर हो सकता है। तो कभी भी आप साहुल गिराते समय इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा कि आप सही जगह गिराएं, सही जगह मार्किंग करें, ताकि जो आपका कॉलम हो वह सीधा खड़ा हो। जब आपका जो कॉलम सीधा खड़ा होगा तो आपका मकान जो होगा बहुत मजबूत होगा। अब रही बात आप साहुल गिरा करके आपकी कॉलम की साइज़ क्या है। जैसे मान लिए आपका कॉलम 9x9 का है, 9x12 का है, 9x14 का है, 18x18 का है, 14x14 का है, 14x18 का है। तो उस हिसाब से आप कॉलम जो जहाँ आपको खड़ा करना है तो वहाँ पर उसको चिन्हित करके दागी मार लें। दागी मार लेते हैं तो क्या होता है कि जब आप जाल डालते हैं तो जाल जहाँ डालते हैं तो कॉलम जब दागी मारा होता है तो सीधे आप उसी पर उसको आपको बांध देना है। जब उस पर जाल और कॉलम को एक साथ बधाई कर देते हैं तो जो कॉलम होता है एंगल में खड़ा हो जाता है, यानी सीधा में खड़ा हो जाता है। तो आप जब कॉलम की जब गड़बड़ी कहाँ पता चलता है, जब आप प्लिंथ बीम मारने जाते हैं और जब एक दूसरे से दूसरे कॉलम को जोड़ते हैं, धागा बांधते हैं, तो पता चल जाता है कि आप कॉलम सही तरीक़ा से खड़े किए हैं कि नहीं खड़ा किए हैं, आपका कॉलम इधर है उधर है, तो सब उसमें आपका फॉल्ट जो होता है सामने आ जाता है। तो आप ऐसी गलती कभी न करें। आप 1 बार नहीं 10 बार उसको नापिए, क्योंकि जो मकान का अभिन्न अंग होता है कॉलम होता है। 1 बार से 10 बार अगर नापते हैं जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। जितने बार आप नापेंगे अगर गलती मान लीजिए उसमें होगा तो वो गलती निकल कर के सामने आ जाता है, और जब गलती निकल कर के सामने आ जाता है तो आपका जो उसमें आप सुधार कर लेते हैं। तो कभी भी आप कॉलम की खुदाई कर रहे हैं तो उसका नाप जोख बार बार कर सकते हैं, और जब तक आप संतुष्ट न हो। तो देखिए यहाँ पर कॉलम का जो साइज पहले नीचे बनाया जा रहा है, बना दिया जा रहा है, क्योंकि आप सीधे इस पर जाल डाल करके कॉलम खड़ा हो जाएगा। तो लोग यह अक्सर नहीं करते हैं। जब अक्सर नहीं करते हैं तो क्या होता है, आगे चल कर के उनको फॉल्ट का सामना करना पड़ता है और वह आगे चल कर के बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो कभी भी बढ़िया तरीके से जो नाप जो कर लें, और जाल जब आप गड्ढे में डाल देते हैं तो उसको चेक कर लें कि जाल कहीं दब रहा है तो नहीं, सरिया और जो जो नीचे बनाया गया है कंक्रीट डाला गया है उसमें कितना गैप है। तो उसमें गैप की बात करें तो कम से कम 2 इंची लगभग 2.5 इंची गैप होना चाहिए, क्योंकि जो आप उसका
ढलाई करेंगे वह लगभग मान के चलिए 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12 इंची तक ढलाई होता है। अगर आपका जबल जाल है तो आप लगभग मान के चलिए आपका लगभग मान के चलिए 10 इंची, 11 इंची, 12 इंच की ढलाई होनी है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप कॉलम खड़ा कर रहे हैं तो जो उसका जो मोड़ा गया होता है, मान लीजिए जिसको हम पैर कहते हैं 1 फीट, उसको सही एंगल में मोड़ा गया है कि नहीं मोड़ा गया है। जब आप उसको नीचे जाल में बधाई कर रहे हैं तो चारों तरफ मान लीजिए फैला होना चाहिए। जब वह चारों तरफ फैला रहेगा तो जो मान लीजिए पिलर का जो बैलेंस बहुत बढ़िया रहेगा और उसका बैलेंस जो एंगल में खड़ा रहेगा और वह कॉलम आपका बहुत मजबूत होगा। तो आप कॉलम खड़ा कर रहे हैं तो आप जो कॉलम की साइज़ की बात करें तो आप जो एक से दूसरे कॉलम की दूरी के हिसाब से जो कॉलम की साइज़ तय होती है। आपको 16 mm सरिया लगाना है, 20 mm सरिया लगाना है, 12 mm सरिया लगाना है और कॉलम की साइज़ क्या रखनी है। जैसे मान लीजिए आप एक दूसरे से कॉलम की दूरी 18 फीट है, 19 फीट है, 20 फीट है, तो वहाँ आपको कॉलम आप डबल रिंग के साथ आपके कॉलम की बधाई करनी चाहिए। डबल अगर रिंग के साथ आप कॉलम की बधाई कराते हैं तो वह कॉलम आपका मजबूत हो जाता है और आप उस कॉलम के ऊपर आप मान के चलिए 3 फ्लोर से 4 फ्लोर तक आप मकान बना सकते हैं। वह कॉलम जो होता है जो डबल जाल का जो रिंग होता है, जैसे वह एक स्प्रिंग का काम करता है। वह जैसे कोई आपदा अगर आता है, भूकंप आता है तो वह बढ़िया तरीके से उसको झेल लेता है। तो आप कभी भी आप अगर मान लीजिए कॉलम खड़ा कर रहे हैं तो आप कॉलम पर ध्यान दें। आपका कॉलम जो सीधा साहुल में खड़ा होना चाहिए। साहुल में अगर आपका कॉलम नहीं खड़ा होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए क्योंकि सरिया उसमें 16 और 20 का पड़ा होता है तो आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी सरिया आपको सही एंगल में खड़ा करना चाहिए ताकि मान लीजिए आपका जो पिलर हो सीधा जाए और उसके ऊपर जो बैलेंस मजबूती हो वो बढ़िया तरीके से बैलेंस पड़े। तो इन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जो मकान होता है बहुत मजबूत होता है और वह बहुत लंबे समय तक चलता है। और ढलाई की बात करें तो कभी भी कॉलम में मान लिया आप 2-1 की ढलाई करें, 2.5-1 का ढलाई करें, पिलर का विशेष ध्यान देना होता है। पिलर आप अगर 2-1 का ढलाई करते हैं तो सबसे बढ़िया होता है। जाल आप 2.5-1 का भी ढलाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर